नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबका इस नए पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज के हमारे जो कि गेस्ट हैं मिस भक्ति मैम, और जो कि एक टैरो रीडर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सो आप लोग पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो कि नई नई है, जो कि आपको कहीं भी अभी तक सीखने को नहीं मिला होगा। ओके, वेलकम मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मैम, आप थोड़ा मैं अपने आपके बारे में क्या बताऊं, आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को। तो पहले तो नमस्ते अजय जी। मेरा नाम भक्ति है एंड मैं दिल्ली से हूँ। और आई एम प्रैक्टिसिंग टैरो कार्ड रीडिंग सिंस 3 years। और आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एज वेल एंड आई एम एन एस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजर एज वेल। So I'm practicing all these kind of psychic readings and all since 3 years, and I have done more than 3,000 readings worldwide. So yeah. ओके मैम, अभी आपने बोला कि आप टैरो ट्रेडिंग करती हैं, तो इसके पहले मेरा एक बेसिकली क्वेश्चन होता है कि अभी आपका जो अचीवमेंट है, और आप अपने लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट किससे मानती हैं? Um, to be honest, life में like tarot, I guess tarot is like the biggest achievement for me because whenever I am hopeless और मुझे कुछ guidance नहीं मिल रही होती है, तो I go to tarot and always जो guidance वहां से मिलती है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करती है। मतलब वो एकदम ऐसे मेरे को राइट पाथ दिखा दे रही कि नहीं, इसी पाथ पे चलना है। तो एक तरीके से ये मेरे लिए लाइक एक ऐसा ना वरदान है, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है एक बहुत बड़ी। और ही बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बट जो ये वाली अचीवमेंट है ये तो लाइक डिफरेंट है। ये बहुत डिफरेंट है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बट इट इज लाइक समथिंग लाइक वेरी क्लोज टू मी एंड आई एम फीलिंग गुड कि मैंने ये सीखा एंड आई हैव लर्नड इट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इट। ओके मैम, अभी आपने बताया कि आप टैरो रीडिंग करती हैं, और हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते हैं और देखते हैं कि और जब हम टैरो और एस्ट्रोलॉजी सुनते हैं तो मतलब कि एक अलग सा फीलिंग आता है हम लोगों को। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट होते हैं, और क्या दोनों एक ही है या अलग अलग रहते हैं? Tarot is like intuition based, and जो astrology है like the कुंडली रीडिंग, मे बी आर टॉकिंग अबाउट द कुंडली जो बर्थ चार्ट बना के रीडिंग करते हैं, जो टाइम एंड प्लेस लेके जो बर्थ चार्ट बनता है, आप उसके बारे में शायद बात कर रहे हैं। सो टैरो इज लाइक वेरी डिफरेंट। इट इज ऑल इंट्यूशन बेस्ड। आप अपनी साइकिक पावर से सामने वाले की वाइब्स और ऑरा को स्टडी करते हो, उनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टडी करते हो। बट जो एस्ट्रोलॉजी है, यू हैव अ चार्ट, यू जस्ट नीड सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन एंड दैट्स इट। बट टैरो इज इंट्यूशन बेस्ड एंड एस्ट्रोलॉजी इज फैक्ट्स एंड लॉजिक बेस्ड। उसमें मतलब वेरिएशंस भी होती रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। बट कुंडली रीडिंग इज वे मोर, आई गेस, easier than tarot reading. मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इस टैरो रीडिंग के बारे में कैसे घुसी, और इसके बारे में अपना करियर क्यों बनाने का सोचा? um, मेरा ऐसे था कि सिंस चाइल्डहुड आई वाज साइकिक। मतलब ये मुझे अब पता लगा कि साइकिक क्या होता है क्या नहीं। लाइक पिछले 2-3 सालों से आई गॉट टू नो व्हाट इज साइकिक एंड व्हाट इज नॉट। सो आई वाज स्टडिंग, तो आई वाज साइकिक सिंस माय चाइल्डहुड। तो मेरे जो ऐसा होता था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड करता था। इट वाज लाइक कि ये बोलता था कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बोलता था कि अभी तुम्हारे साथ ये होने वाला है, अभी तुम्हारे साथ ये होने वाला है, एंड आई यूज टू इग्नोर इट। लाइक आई वाज लाइक ये क्या मतलब, एक अंदर से बस ऐसे ही मैसेज आ रहा है, बट ये होगा नहीं। ये मतलब मैं नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ, या मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रही हूँ ऐसे ही। तो मैसेजेस आते थे मुझे माइंड में, बट मैं उसको इग्नोर करती थी। एंड लेटर ऑन, आई डोंट नो हाउ, बट मैंने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जब भी मैं टैरो की रील्स देखती थी, तो आई फेल्ट लाइक कि मुझे ये सीखना है। मतलब तो ये जो चीजें होती है ना, टैरो रीडिंग हो गई, साइकिक रीडिंग्स हो गई, ये सब आपको अपनी तरफ बुलाती हैं कि तुम ही आओ, तुम इसी चीज के लिए बने हो, तुम ये काम करो, तुम इसको लर्न करो और तुम इससे लोगों की हेल्प करो और उनको गाइड करो। तो आई वाज सो लाइक, कहते हैं ना कि मैग्नेटिक कनेक्शन था कि टैरो वाज कॉन्टिन्यूसली अट्रैक्टिंग मी कि मैं जाऊँ और मैं सीखूं। एंड देन आई वाज लाइक, आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, सो आई डिड माय स्कूलिंग एंड आई वाज लाइक कि मुझे अब ये सीखना है।
आई डोंट नो हाउ, बट मुझे ये सीखना है। तो मैंने कैसे ना कैसे करके लाइक आई अरेंज, आई गॉट टू मेट सम टीचर जो जिन्होंने मुझे सिखाया, एंड देन आई गॉट इनटू इट, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। इट वाज सो रिलैक्सिंग। आई वाज लाइक आई एम यूजिंग माय साइकिक पावर एनीवेयर, जहाँ पे लोगों का भी भला हो रहा है, जहाँ पे मैं अपना भी पाथ देख पा रही हूँ कि हाँ कहाँ पे जाना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। एंड देन आई लर्न न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी करने से टैरो थोड़ा करना और आसान हो गया। नंबर्स के बेसिस पे सामने वाले को, जो पर्सन आता है, जो क्वेरेंट आता है हमारे पास, उसको जजमेंट, उसकी एक प्रॉपर जजमेंट बिठाने में हमें इजी हो जाता है। उसके ट्रेड्स पता लग जाते हैं, उनका आने वाला टाइम कैसा है या क्या नहीं है, तो वो चीज हमें बहुत हेल्प हो जाता है न्यूमरोलॉजी से। एंड आफ्टर दैट आई एम लर्निंग जस्ट लाइक द बर्थ चार्ट रीडिंग, यू आर टॉकिंग की कुंडली पढ़ना या एस्ट्रोलॉजी जो बेसिक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें क्या है क्या नहीं, सो आई एम लर्निंग दैट। मैम अभी आपने बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता था कि आपको ये करना है और आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा था, इस बुलाता था आपको, ठीक है। तो एक हमने एक चीज और सुना है, चक्रा। आई नो, हम्म। आप जानते होंगे Yeah. चक्रा। तो चक्रा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है वो? सो चक्रास ना, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में। सो आई सेंड यू अ पिक्चर जो आप पॉडकास्ट में बीच में लगा सकते, जो आप यहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि उसमें 7 चक्रास होते हैं और एनर्जी फ्लो करती हैं। सो एनर्जी फ्लो फ्रॉम डाउन टू अप। कहीं बॉडी में हमारी जो एनर्जीज होती है वो डाउन से अप जाती है, एंड देयर आर 7 चक्रास। उनका नाम है रूट, जो कि हमारे बैकबोन में होता है। सेक्रल, जहाँ पे जेनाइटल्स होते हैं, या हमारा प्यूबिक एरिया होता है। सोलर प्लेक्सस जो हमारे बिल्कुल पेट पे होता है। हार्ट, हार्ट वाली जगह पे। रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, थ्रोट गले में होता है। ब्राउ यहाँ, एंड देन द क्राउन इज हेयर। सो एनर्जी फ्लो 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 होती है डाउन टू अप। सो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो चीजें हैं, लाइक इफ यू हैव, इफ यू आर रियली स्केयर्ड, लाइक आप छोटी छोटी चीजों से डर जाते हो, देन हमारा जो स्केयर्ड होता है, हमारा जो फियर होता है, हमें पता है पेट में फील होता है। तो हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। सो एनर्जी कहाँ फ्लो कर रही है? रूट चक्र पे, सेक्रल पे, बट सोलर प्लेक्सस से वो रुक जाती है, और ऊपर एनर्जी फ्लो नहीं होती हमारे क्राउन चक्र पर। बट हमें चक्र को फ्लो में रखने के लिए हमें अपने आप को एक बैलेंस्ड रहना होता है। तो वो चक्रास हमें बस एक लाइक एक यू नो हेल्थ और हमारा स्पिरिचुअलिटी, या हमें कनेक्शन, और किसी और पर्सन के साथ कनेक्शन, या हमें अपने लिए बहुत लाइट फील कराते हैं, बहुत अच्छा फील कराते हैं। इट्स जस्ट बेसिकली एनर्जी इज फ्लोइंग डाउन टू अप। इट्स लाइक कंप्लीट साइकिल। अगर आपका कोई भी चक्रा ब्लॉक होएगा, उससे ऊपर एनर्जीज फ्लो होना बंद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला इफ यू आर स्कैर्ड, देन योर सोलर प्लेक्सस इज ब्लॉक्ड। अब सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है तो ऊपर हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है, थ्रोट भी है, ब्राउ भी है, क्राउन भी है। तो वो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लाइक यू यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि एक तो डर तो रहेगा ही बिकॉज सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है, या एंग्शियस हो आप तो वो आपके चक्र ब्लॉक करता है। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ऊपर फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ऐसा है कि आपकी सोचने की शक्ति, आपका लाइक बहुत चीजों में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। सो इन ऑर्डर टू लाइक, chakras are basically meant to flow the energies from down to up and keep you healthy, and not store emotions in your body basically। तो emotions हम store करते हैं अपनी body में, मैम एक वो चीज क्वेश्चन रुक जाती है। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है कि अभी मैं एक वीडियोस देख रहा था, एक यूट्यूबर थे, आई थिंक वो मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल हम वीडियोस बनाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जब हमारे चक्राश मतलब कि जागृत होते हैं, तो हम मतलब कि इन्वायरमेंट में या यूनिवर्स में जाके घूम के आ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। क्या सच है? बिल्कुल। कैसे? यू नो, इट इज देयर इज सम काइंड ऑफ योगा कॉल्ड चक्रा योगा। उसमें आप ना साउंड्स अपने मुंह से साउंड करते हो, लाइक ओम, हम, ओम, यम। तो वो बहुत सारी 7 साउंड्स होती हैं जो आप क्रिएट करते हो, वो आपके हर एक चक्रा को लाइक अनब्लॉक करती हैं। कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, हर चक्रा का कलर होता है, कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आप खाते हो, या उसी, फॉर एग्जाम्पल हार्ट चक्रा का कलर आई गेस होता है रेड।
तो आप रेड, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप रेड चीजें खाना ज्यादा शुरू करो। हार्ट रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक्ड है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनको चक्रास को अनब्लॉक कर सकते हो। एंड इफ योर चक्रास आर अलाइंड, इफ योर चक्रास आर बैलेंस्ड, देन द बेस्ट थिंग इज, जो आप अभी कह रहे हो कि आप मेडिटेशन करोगे या आप मंत्र चैंटिंग करोगे, लाइक और उसमें से मेडिटेट करते करते आप एक मेडिटेशन की ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि बाहर वाला अगर आपको देखेगा तो आप मेडिटेट कर रहे हो, आप आंख बंद करके बैठे हुए हो, बट उसको जो मेडिटेट कर रहा होगा वो, उसको सब पता होगा कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बात नहीं कर रहा। वो आपको लगा होगा कि वो सामने वाला मेडिटेट करते करते सो गया है, बट वो मंत्र चैंटिंग कर रहा होगा या वो मेडिटेट कर रहा होगा, वो धीरे धीरे आपको आपको भी देखेगा, आपके आसपास वाले लोगों को भी देखेगा। कई लोग तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव हर्ड एज वेल, कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने मेडिटेशन में आगे पहुंच जाते हैं कि वो उठ के दुनिया घूम आते हैं, कि वो पूरा बाहर देख के आ जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लाइक मेडिटेशन इज अनबिलीवेबल, मंत्र चैंटिंग इज अनबिलीवेबल। सो डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी मंत्र कर रहे हो, एंड कैसे आप ध्यान लगा रहे हो। है ना मैम? एक मेजर अरकाना हीलिंग होती है आई थिंक, और एक क्या होता है? मेजर अरकानास कार्ड्स होते हैं। तो हाँ वो 22 कार्ड्स होते हैं। हाँ जी। हाँ, 22 कार्ड्स होते हैं, मैंने आज पढ़ा था। तो क्या होते हाँ, हैं? सो जो राइडर वे डेक होता है या जो ओरिजिनल डेक है, उसमें 22 कार्ड ऐसे हैं जो कि आपकी ना लाइक बर्थ से लेके डेथ तक की या कंप्लीशन तक की आपकी जर्नी दिखाते हैं। एंड दे आर लाइक मेजर, अगर वो किसी पर्सन की रीडिंग में आते हैं तो इट इज लाइक कि वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा। मेजर काला कार्ड डिपिक्ट की वो जो चीज अगर आपकी रीडिंग में आई है या आपके उसमें आ रही है, आपकी रीडिंग में कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं, तो ये चीज होगी ही होगी। एंड जो बाकी के कार्ड्स होते हैं वो माइनर अरकानास होते हैं। तो मेजर अरकानास और बेसिकली मेजर चेंजेस या मेजर डिफरेंस जो आपकी लाइफ में आने वाला होता है। ओके मैम, अभी मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट 10 से 15 दिन आई थिंक, जब मैंने पॉडकास्ट भी वीडियो शूट करना नहीं शुरू किया था, तो मैं थोड़ा से यूट्यूब पर रात में लगभग 10-11 बजे लोग टैरो ट्रेडिंग करते हैं, है ना? हम्म। तो मैं भी जाता था उसमें। मैं क्योंकि मैं पॉडकास्ट देखता था, तो थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, मतलब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पॉडकास्ट देखने में, और थोड़ा से ज्यादा हॉरर, थोड़ा से एस्ट्रोलॉजी और या न्यूमरोलॉजी देखता हूँ, और अपने ऊपर अप्लाई करता रहता हूँ कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने किसी भी ऐसे टैरो रीडर से पर्सनली कोई भी रीडिंग नहीं करवाई है। तो वहां पे लोग बताते हैं कि आपका लव ऐसा होगा, आपका बिजनेस ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो लेकिन वहां पे बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ कि फेक होता है। तो आप, क्या फेक होता है या रियल होता है, क्या कैसे होता है? नहीं नहीं, जो इट्स रियल कार्ड बिकॉज वो जो, हाँ जी। जो कार्ड्स पे रीडिंग आती हैं, वो रियल होती है? कितने परसेंट तक रियल होती है? सो जो रीडिंग जो आप बात कर रहे हो वो जनरलाइज रीडिंग होती है। एंड उसमें क्या है कि उसमें से आपको कुछ परसेंट आपकी लाइफ में रेजोनेट करेगा, कुछ परसेंट नहीं करेगा। सो मतलब जनरल रीडिंग में ऐसा है कि हम अपने गार्डियन एंजल्स को पूछते हैं कि ये जो लोग हमारे लाइफ में हैं या ये जो लोग हमें देख रहे हैं इस समय, उनका पार्टनर कैसा हो सकता है। अब आप सोचो, आप हर एक बंदे का पार्टनर तो सेम नहीं हो सकता है ना। तो इट्स लाइक अ वेरी जर्नलाइज रीडिंग। उसमें से क्या है कि अगर 100 लोग हैं तो लाइक उसमें से हर एक बंदे को वो हो सकता है कि वो 5% बात रेजोनेट करे, वो 95% उसको ना रेजोनेट करे। लाइक अगर मैं बोलूं कि आपके लाइक मैं इतने सारे लोगों में बैठी हूँ और मैं जनरलाइज रीडिंग कर रही हूँ, उसमें अगर मैं बोलूँ कि मेजर मेरा कार्ड आ गया है, ऐसे कि मोस्टली जो लोग हैं वो ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं। अब कई लोग उसमें से ऐसे होंगे जो ओवर थिंक नहीं करते होंगे, कई लोग होंगे कि भाई बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे। तो जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए रेजोनेटेड है, जिन जो नहीं करते उनके लिए बाकी की चीजें हो सकती हैं। अब सपोज लाइक रीडिंग करते करते मैंने बोला, लाइक आप टोल्ड यू, लाइक मैंने बोला कि ओवर थिंकिंग चल रही है और बहुत सारे लोग सो नहीं पा रहे हैं टाइम से, या रूटीन नहीं बैठ पा रहा है, खाने पीने का रूटीन नहीं है, चक्रास ब्लॉक है, ये हो सकता है वो हो सकता है। आई एम गिविंग अ जनरलाइज रीडिंग। सो उसमें से ऐसा है कि 100 में से 5 लोगों को क्या पता
एंशियस वाली या ओवर थिंकिंग वाली बात रिलेट करे, 100 में से 5 को खाने वाली बात रिलेट करे, 100 में से 5 को रूटीन वाली बात रिलेट करे, और बाकी के स्लीपिंग पैटर्न, स्लीप शेड्यूल से रिलेटेड बात हो, तो वो इट डिपेंड्स, इट्स अ जनरलाइज रीडिंग, इट्स नॉट फेक। एंड अगर आपको लग रहा है कि फेक है, जस्ट गो टू दैट टैरो रीडर एंड गेट अ पर्सनल रीडिंग डन, एंड आई एम डैम श्योर कि आप टैरो से सेटिस्फाइड जरूर होंगे। नहीं, अभी मैंने देखा था वो तो ठीक है, वो तो जनरलाइज रीडिंग होती है, बट मैं बहुत सारे अभी मैं पॉडकास्ट देख रहा था, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, बट वहां पे एक पर्सन आए थे, बोले कि ये टैरो ट्रेडिंग मतलब फेक होती है, इसमें कुछ नहीं होता, सब गलत होता है। तो क्या ऐसा कुछ सही है नहीं कि है। गलत होता टैरो है? अच्छा रीडिंग ऐसा। इट्स लाइक इट्स ट्रू। अब हर एक पर्सन का ना अपना ओपिनियन होता है, लाइक यू आर ओपिनियनेटेड, दैट पर्सन इज आल्सो ओपिनियनेटेड, एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी हैव द राइट्स टू से व्हाटएवर वी हैव इन आवर माइंड। सो मे बी उस पर्सन को टैरो रीडिंग, जब उसने रीडिंग ली हो और उसको लगा हो कि यार ये फेक है, ये मैं तो मैच नहीं कर पा रहा है, या मेरे से मैच नहीं हो रही है, तो मे बी उनको लगा हो कि फेक है। बट इतने लोग कराते हैं, इतने लोगों का ट्रस्ट है इस पे, अब उस चीज को तो आप नहीं इग्नोर कर सकते ना। अब हर चीज के दो साइड होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, तो कई लोगों को बिलीव होगा इस चीज पे, कई लोगों को बिल्कुल बिलीव नहीं होगा, सो इट्स हिज ओपिनियन। इट्स नॉट फेक बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई हैव इवन सीन इन माय पर्सनल लाइफ की ये चीज तो हुई ही हुई है। लाइक कार्ड्स अगर मुझे कुछ कह रहे हैं तो दे हैव सम मीनिंग, दे होल्ड सम काइंड ऑफ intention, they hold some kind of meaning to it, and if you study deeply, then they are like very magical and they help you transform your life, to be honest. मैम, कितने प्रकार के तैरो में कार्ड होते हैं? टैरो और डेक्स आप कह रहे हो? हाँ, बहुत तैरो। टाइप के हैं, बहुत ही ज्यादा टाइप के हैं, मतलब इस समय अगर मैं चाहूँ तो मैं एक अपना डेक बना के पब्लिश कर सकती हूँ, सो देयर इज नो लिमिटेशन। सो एक जो मेन जो डेक होता है, जो बिगिनर जो सीखता है, या जो हमेशा पर्सन यूज करता है रीडिंग के लिए, वो होता है एई वेट डेक, जो पैमेला एंड एई वेट ने बनाया था, राइडर वेट डेक बोलते हैं उसको। 78 कार्ड होते हैं उसमें, बाकी बढ़ते जाओ, ऑरिकल डेक्स, एफर्मेशन डेक्स, मूनोलॉजी डेक्स, मैनिफेस्टेशन डेक्स, बहुत बहुत सारे डेक्स हैं इसमें। मतलब पेंडुलम भी है कि एक मैट होता है एंड यू लाइक टेक सम पेंडुलम एंड रोटेट इट, so yes, no, whatever the answer it comes. And there are also books, like I was in Canada, so like I've seen a place जहाँ पे tarot deck का पूरा like एक wall section था, and I've seen a book जिसमें ऐसा था कि आप रीडिंग करते करते आपको अगर बिल्कुल ही सामने वाले को प्रिसाइज आंसर देने की यस या नो ऐसे करके, you just take that book, pray to your guardian angels, and then open it, randomly open it, and उस बुक पे like आंसर्स लिखे हुए थे, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो देयर इज नो लिमिटेशन एंड देयर इज नो काउंटिंग ऑफ द डेक्स, लाइक कितने डेक्स ऐसे हैं, माँ काली डेक्स, कृष्णा जी डेक, राम जी डेक, साई राम डेक, तो बहुत बहुत सारी वेराइटी है, सो देयर इज नो लिमिटेशन, कोई भी अपने डेक्स अपने बना सकता है, सो देयर इज नो काउंट एज वेल कि क्या है, कितने टाइप के हैं। मैम, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? और इसे बोलते हैं कि दीवार पे कोई भी चीज सोच रहे हो, उसे लगा दो, देखते रहो, या चैंटिंग करो किसी चीज के बारे में, कैसे काम करता है? So your brain and your subconscious mind is like the most powerful thing. You know, आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप वो चीज अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, एंड हर एक पर्सन अपनी लाइफ में पैसा, गाड़ी, घूमना, फेम, वो सब चाहता है। एंड इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, and if you want to achieve like any materialistic thing or something, you just feed your subconscious mind, and universe उसको create करता है, because we have vibrations around us, they work like magical। अगर आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज थे या हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें बोलते हैं, शुभ शुभ बोल बेटा, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी देखा है कि अगर आपके मुंह से निकलता है कि यार आज तो मैं गिर ही जाऊंगा, आज तो मैं पक्का गिरूंगा, आज मेरा पैर टूटेगा, ये मेरे साथ हुआ हुआ है। ये मतलब मैंने सोचा था यार, आई डोंट नो, देयर वाज सम काइंड ऑफ फीलिंग इन माय माइंड कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ दिनों में और मेरे को फ्रैक्चर होने वाला है, एंड इट हैपेंड। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बोल रहा था, और मैंने अपने वर्बली बोल के उसको मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, एंड इट हैपेंड। आई गॉट अ फ्रैक्चर ऑन माय लेफ्ट हैंड।
सो अच्छा। मैनिफेस्टेशंस में आप एफर्मेशंस बोलते हो अपनी लाइफ में, अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, एंड देन यू गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट. You manifest all the things in your life. So it's manifestation is magical. I have seen that working, and I've seen that कि लोगों ने manifest कर करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं. एंड ओके। जो आप कह रहे हो दीवार पे लगा के देखने वाला है, या लाइक कुछ बोलने वाला, बोलने का आपको मैंने वो बता दिया कि यू हैव लाइक सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, यू हैव योर ऑरा. सो आप अपने ऑरा में जो चीज रिवील करते हो या जो चीज आप फेंकते हो, तो यूनिवर्स भी उसको खींचता है. लाइक आप उधर से थ्रो कर रहे हो, यूनिवर्स उसको कैच कर रहा है. तो इट्स लाइक, ओके। तभी कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो. और मैनिफेस्टेशन का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको एक टेक्निक रिवील करती हूँ. लाइक इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल, यू वांट अ कार. ठीक है, तो आप एक कार चाहते हो, एंड अब आप ऐसे सोचोगे कि यार मैं कार लूंगा, मेरे को भगवान जी मुझे ये कार दे दो. आप ऐसे चाहते हो. बट मैनिफेस्टेशन में आप क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का लाइक व्हाई डज इट वर्क, कि आप बोलते हो मेरे पास तो कार है. लाइक आई एम ड्राइविंग अ फोर व्हीलर, आई हैव अ कार, it is like my favorite car, it is the car that I want, I have that car. So you just say, एंड यू विल सी कि यूनिवर्स उस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहोगे कि आप ये करोगे, तो अभी यूनिवर्स कहेगा अच्छा तू करेगा ना, तो अभी बाद में करेगा. तो वो बाद का ही, वो चीजें प्रोक्रेस्टिनेट होती रहती है. इफ यू वांट समथिंग इमीडिएटली, और मे बी समथिंग कि आप कुछ टाइम में उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, जस्ट से दैट थिंग्स इन प्रेजेंट टेंस. एंड 11:11 जो टाइम होता है सुबह और शाम को, लाइक सुबह मॉर्निंग में एंड सॉरी रात को, जो 11:11 टाइम होता है, वो इज लाइक द पोर्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन. 11:11 से आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो, प्रेजेंट टेंस में चीजें बोलने शुरू करो. इट्स लाइक द बेस्ट पोर्टल फॉर मैनिफेस्टेशन. आप उसमें मैजिक देखोगे, लिटरली आप उसमें, आपको लगेगा कि यार ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ और वहां हो रहा है. मतलब तो कैसे इट्स लाइक करना है, मैजिकल. थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला कि आप कार ले लो, तो मैंने कार का भी फोटो लगाया हुआ है अभी मेरे पास। मैं रिसेंटली, अभी मैं स्टडी करता हूँ ना, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया था पब्लिक स्पीकिंग, मैं सिखाता हूँ भी लोगों को। तो मैं लिख के रखा हूँ कि मुझे अब के अगस्त में इतना, मेरा बर्थडे अगस्त में, तो मैं इतना कमा के रखूंगा, इतना मुझे कमाना है, हम्म. एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। तो बेसिकली मेरे साथ काम किया मैं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं सोचा कि लैपटॉप लूंगा, और जिस मंथ सोचा था उसी मंथ मुझे मिला, ठीक है। ओके. और लेकिन एक चीज हुआ कि, लेकिन जो अभी मैं सोचा हूँ कि मैं चैंटिंग करता हूँ पर डे की, मुझे, मैंने इतना लाख रुपए कमा लिया हूँ, और मैंने एक कार हम्म. ले लिया, घर ले लिया, लेकिन मैं एक बार यार दिमाग में आता है कि एक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब यही थॉट को क्लियर। आपने माइंड में से डिलीट करना है. और ये डिलीट नहीं हो पाता पर डे रात, मतलब कि अभी मैंने मेरे जो टीचर्स हैं, कोच है, मैं इसने देसाई से सीखा हूँ बेसिकली, बीएसआर से सर्टिफाइड हूँ। तो मैंने वो भी बताते हैं कि बेटा, मतलब मैनिफेस्टेशन करो, और मैं करता भी हूँ, लेकिन एक दिमाग में आता रहता है कैसे इसे कंप्लीट करो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। और प्लस जो 11:11 का टाइम है, और 2:2 का टाइम है, आई थिंक ऐसा कुछ, एक 2:22 का ऐसा कुछ टाइम होता है ना। मैंने नहीं, अभी, इट डिपेंड्स कि आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं. 11:11 तो पोर्टल ही मैनिफेस्टेशन का है. आप कोई भी मैनिफेस्ट उस टाइम पे, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. बट इट डिपेंड्स आपको, अच्छा नंबर्स कौन से दिख रहे हैं. लाइक इफ यू आर सीइंग 11, 111 एंड 4 times 1, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन, स्टे पॉजिटिव, एंड द एंजल्स आर विद यू. अगर आप देख रहे हो 22, 222 या 4 times 2, एंड लाइक टूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको, that means कि just take care of your overthinking, just take care of your mind, like get sit down and think कि आपको आगे क्या करना है. थ्री थ्री दिख रहे हैं, तो लाइक एसेट बिल्डिंग होती है, मनी वाइज अच्छा है, लक साथ में है. सो बहुत सारे नंबर्स का अपना अलग अलग मीनिंग होता है. आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नंबर दिख रहा है. एंड आप जो कह रहे हो कि आपको डाउट होता है कि ये पूरा होगा या नहीं, यही मेन चीज है आपको हटानी है. कि लाइक डाउट से आपको निकलना है कि हाँ ये चीज होनी ही है. आपको मन में, आपको पता है, देखो, अगर आज नहीं तो कल आपने कार कार खरीदनी है, ठीक है, आप इतने केपेबल हो जाओगे, आप कार खरीद लोगे. आज नहीं तो कल, आप अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो, आप कल को आप 100 रुपए भी कमाओगे, आपको खुद को पता है.
तो आपको ये चीज अगर पता है कि आप ये कर सकते हो, तो डाउट क्यों है किसी चीज का? तो मैनिफेस्टेशन में यही होता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो एंड यू क्रिएट सम कनेक्शन विद यूनिवर्स, ताकि आपकी चीजें, आपकी विशेस फुलफिल होए। ये मेन चीज है। आपने अगर अपने माइंड से ये चीज डिलीट कर दी कि लाइक जो डाउट आपको आता है, सेल्फ डाउट होता है, वो चीज अगर आपने डिलीट कर दी, देन यू आर द मास्टर इन लाइक मैनिफेस्टेशन, टू बी ऑनेस्ट। मैम एंड अच्छा अभी द मेन थिंग इज, सॉरी, या द मेन थिंग इज कि रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर रहे हो, कि आप अगर ऐसा गोल सेट कर रहे हो कि मैं एक मंथ में 10 लाख रुपए इकट्ठे कर दूं, तो वो तो देखो अनरियलिस्टिक है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप दस एक महीने में 10 लाख रुपए कैसे इकट्ठे कर सकते हो? हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं 10,000 इकट्ठे कर लूं, मैं मेरे को मेरा कुछ काम बन जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। रियलिस्टिक गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स करो। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर कुछ भी का तो फिर कुछ भी होगा ना। नहीं, सभी रियल है क्योंकि एक मंथली ईयरली गोल अलग है, मंथली गोल अलग है, पर डे हम्म। के गोल अलग है ना। तो वहां पे चांस बनते हैं और वो उस तरह प्रकार से काम किया जाए तब हो सकता है, और उस प्रकार से काम करता भी हूँ। और मैम एक चीज मैं और देखा हूँ कि मैं जो सोचता हूँ अक्सर मेरे साथ हो जाता है। क्योंकि या अभी मैं जब घर पे रहता था, अभी मैं घर पे नहीं रहता, 2 साल हो गए। तो जब मैं घर पे रहता था तो मैं सोच, अगर अभी भी सोचता हूँ कि एक आज मेरे साथ होगी, एक घर मेरे घर पे कोई आएगा, मेरे फोन आएगा। अक्सर अभी भी जैसे मैं फोन से मतलब मैं वेबिनार ले रहा हूँ या मीटिंग्स ले रहा हूँ अपनी कोचिंग का, तो सोचता हूँ यार पापा का फोन इस टाइम आ जाएगा तो पक्का आ जाएगा। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है और कौन सी गाइडेंस होती है कि मतलब कि यही सेम हो जाता है? दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड एंड हमारी जो आप कह रहे हो ना कि ये हो जाता है, ये आपके माइंड में ही आता है और ये हो जाता है, और आप ये नोटिस कर रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज है। लोग क्या करते हैं, कितनी बारी तो लोग नोटिस नहीं करते हैं। एंड मेरे साथ भी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जब लाइक मेरा सबकॉन्शियस माइंड गाइड करता था, आई यूज टू इग्नोर इट, बट मैं नोटिस में आता था मेरे कि हाँ, मेरे माइंड ने ये चीज बोली है, तो ये हो रहा है, ये हो गया है। तो it means that you have some kind of psychic ability as well, and उसको enhance कर सकते हो। और that means कि कुछ connect है आपका यूनिवर्स से। तो it depends कि आपको क्या आपको सिर्फ कॉल में ऐसा हो रहा है, या फिर लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि हाँ, ये हो सकता है तो ये हो गया, या ये नहीं होना चाहिए तो आपने फिर उसको समझा कि क्यों नहीं होना चाहिए, और फिर आपने नहीं किया। तो डिपेंड्स कि आप किस चीज में ज्यादा अपना वो कर रहे हो, लाइक माइंड पुट कर रहे हो उस पर। मैम टैरोट से पास्ट रीडिंग और किसी का फ्यूचर भी देखा जा सकता है और पास्ट भी देखा जा सकता है, या मतलब कि उसे उसके पिछले जन्म का भी मतलब काम देखे जा सकते हैं क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? टैरोट से कितना काम करता आई हैव होगा? हर्ड कि आई हैव हर्ड कि देखा जा सकता है, एंड आई हैव डन ऑलमोस्ट मोर देन 3,000 रीडिंग्स, बट मैंने खुद कभी किसी का पास्ट लाइफ देखा नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं अगर इस पर्सन की पास्ट लाइफ देख रही हूँ तो वो करेक्ट है या नहीं। बिकॉज कार्ड्स आपको मैसेज देते हैं, हम उनको बताते हैं, बट उन हमें कंफर्मेशन देने वाला कोई नहीं होता ना। लाइक अगर मैं आप मेरे से रीडिंग कराने आते हो, सो आई टेल समथिंग अबाउट योर पास्ट, आई टेल यू अबाउट योर ट्रेट्स, ये आपकी, आप ये करते हो, या आपका ऐसे हो रहा है, आप ऐसे हो, आप आगे पढ़ाई ये कर रहे हो, या फिर आप इस चीज में पढ़ाई करोगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम ये चीज बता देते हैं। तो वो सामने वाला वैलिडेट करने के लिए होता है कि हाँ, ये चीज हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास रीडिंग कराने आए हो, एंड लाइक सम डार्क कार्ड आया कि जिसमें मतलब इमोशनली और लाइक इमोशनली और नॉट राइट, इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, आप अपने करियर को लेके ज्यादा सोच रहे हो, या कुछ आपसे लॉस हो गया, आप उसको लेके ज्यादा सोच रहे हो। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका कोई लॉस हुआ है, या आपकी लाइफ से कोई गया है, या आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो? तो वो आप वैलिडेट कर सकते हो, आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हो। तो हमें वैलिडेशन मिल जाती है, बट इन द पास्ट लाइफ रीडिंग हमें वैलिडेशन नहीं मिलती। बट आई हैव हर्ड कि आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब पास्ट लाइफ, आप कोई भी यूनिवर्स का कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप टैरो से निकाल सकते हो, मैम लिटरली कोई भी क्वेश्चन। मैम अभी टैरोट का मतलब कि एक दो हम रीडिंग देख सकते हैं क्या? अभी कर सकते हैं क्या? अगर
आपके पास सभी Sure, कार्ड्स why वगैरह not? हो? You just have to wait. I have them. थोड़ा से बता दें मेरे बारे में भी, और देखते हैं कि, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और मेरे बेसिकली नहीं, और मैं आपको बताऊं बेसिकली, तो जब यूट्यूब पर देखता हूँ ना, तो मतलब मुझे तो बिलीव नहीं होता कि ये लोग को रियल बताते होंगे, पहली बात तो। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी कार्ड्स देखे हैं वो सब सभी मुझसे मिलते हैं, रियरली। वो सभी अच्छा। 90% लोगों की वीडियोज मेरे लाइफ से मिल जाते हैं, चाहे वो सही हो चाहे चाहे जैसा वीडियो बनाया हो, हम्म। वो मुझसे रिलेट हो ही जाते हैं। तो अभी आप, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा जो मैं पॉडकास्ट चैनल ओपन किया हूँ, और ये सही है हम्म। या चलेगा या नहीं चलेगा, आप मतलब कि मेरा जो निर्णय है सही है कि नहीं सही है, थोड़ा सा बताएंगे? और what is your date of birth? आई डोंट नो करेक्टली डेट ऑफ बर्थ, विकास की आज तक मेरा कोई काम ही नहीं पड़ा डेट ऑफ बर्थ का, तो नेम से अगर हो नहीं जाए नहीं, तो। डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे डेट ऑफ कब आता है आपका? बर्थडे रियल वाला तो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्लियर तो नहीं पता, बट हाँ, जो डेस्टिनी नंबर होता है वो मेरा 6 है, ऐसा मुझे ओके, सो पता आपने है। डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला? डेस्टिनी नंबर अभी मैं रिसेंटली अपने मामा के यहाँ गया था, तो वहाँ पे अ, मेरा क्लियर डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं पता, कि कब पैदा हुए थे, क्योंकि उस टाइम मैं अपने घर पे था, घर पे सिर्फ मम्मी वगैरह थे, बाबा वगैरह थे। तो मैं मामा से पूछ रहा था, तो मम्मी से पूछ कर, मतलब बहुत सारी चीजें देख कर वहां से निकाला गया, तो मुझे सिर्फ डेस्टिनी नंबर पता था, क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला ही नहीं आज तक, और मैं सोच रहा हूँ लाइक कि जिस किसी। डेट पे आप पैदा हुए हो वो 6 है, आई गेस, है ना अभी जो बोले? हाँ, डेस्टिनी नंबर आई थिंक, हाँ वही हो सकता है, मतलब कि जो बोलते हैं ना डेट ऑफ बर्थ पूरा काउंट करके निकालते हैं। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ पूरा प्लस करके आपका 6 आता है? हाँ, ऐसा कुछ होता है ना। अरे हाँ उसको क्या हाँ हाँ, बोलते डेस्टिनी नंबर होता है। हैं, उसको नाम नहीं पता, याद आ रहा है अभी। तो वो डेस्टिनी नंबर होता है ना पूरा। भाग्यांक। हम्म। भाग्यांक, भाग्यांक, भाग्यांक मूलांक ऐसा कुछ होता है ना। हम्म। हाँ, भाग्यांक वही मूलांक और 6। भाग्यांक, मूलांक होता है जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है जिसपे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। भाग्यांक वो होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को एड ऑन करके जो नंबर आता है, वो आपका भाग्यांक होता है। हाँ, वो 6 आ रहा था, आई थिंक डेट ऑफ बर्थ मेरी ओके, सो आठ। अगर 6 आ रहा है। आई थिंक 8 है मेरा डेट 8 ऑफ है। बर्थ। 8 तारीख है, 8 जुलाई, ओके। आई थिंक। हम्म। बट मुझे क्लियर नहीं सो पता। तो आपको, अगर अगर 5 हो आपका सकता 8 है, देन आपको आपको मेंटली चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है। आप चीजों से थोड़ा थोड़ा जल्दी बोर हो जाते हो, आप काम करते हो, आपको ऐसे कि कुछ नया करना है, कुछ नया और उसमें काम में आगे बढ़ाना है। मेंटली चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है। ओवर थिंक आप भी बहुत ज्यादा करते हो। मेक श्योर कि ओवर थिंकिंग ना करो एंड मेंटेन अ गुड स्केड्यूल। और अननेसेसरी चीजें सोचते हो, नेसेसरी कोई भी चीज नहीं है। कि अपने माइंड में जो चीजें सोचते हो वो बहुत अननेसेसरी होती है, एक थॉट से दूसरा थॉट, दूसरे थॉट से तीसरा थॉट, वो बहुत सारे आपके माइंड में ऐसे चलता रहता है। बट अगर और आपको चीजें जो पसंद है वो बहुत ही यूनिक चीजें पसंद आती हैं। कि लाइक आंखों को जो अट्रैक्ट करती है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है देखने में, आपको वो चीजें बहुत पसंद आती हैं, आप उससे बहुत ज्यादा खींचे चले जाते हो कि यार ये चीज बहुत सुंदर दिख रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और चीजें भी आपको बहुत यूनिक पसंद आती हैं। अगर 10 लोगों को खाने में दाल चावल पसंद है, आपको राजमा चावल पसंद होंगे, तो इट्स लाइक हाँ, आपकी ऐसा है। पसंद बहुत डिराइव करती है लोगों से। एंड जो आप कर रहे हो वो पॉडकास्ट वगैरह या यूट्यूबिंग वगैरह, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। बिकॉज योर डेस्टिनी नंबर इज ऑन प्लैनेट वीनस, एंड प्लैनेट वीनस डिनोट्स क्रिएटिविटी एंड फेम वाली साइड, जहाँ पे आपको नए लोगों से मिलना पड़े, नए लोगों से बात करनी पड़े। सो एट द राइट पाथ एंड इट विल डेफिनेटली बूम, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, This सन है। was from numerology, to be honest. Like your date of birth and your bhagyang, मूलांक and भाग्यांक से इतना सब पता लग जाता है। हाँ मैम, अभी मैं एक चीज और ऑब्जर्व किया हूँ कि मेरा ब्लू ब्लेजर है, ठीक है। अगर मैं उसको पहन के कभी अपना वेबिनार ले लिया और सेमिनार ले लिया, तो समझ लो कुछ दिन मेरी क्लोजिंग नहीं होनी है किसी से भी, एक का क्लोजिंग नहीं होगी। तो ऐसा क्या हो सकता है, अलग ऐसा क्या है?
अगर मैं जहाँ पे अभी बैठा हूँ, ठीक है, अगर इस जगह पे मैंने लेता हूँ तो थोड़ा सा मेरा चलता है। अगर एक मेरा प्लेस दूसरा है, रूम का दूसरी तरफ अगर बैठ जाता है तो वहाँ पे नहीं होता है। अगर वो ब्लेजर पहन लेता हूँ तो वो उस दिन क्लोज ही नहीं होगी, उस दिन लोग मेरे वेबिनार में आएंगे नहीं, चाहे पैसा दे के आए हो चाहे फ्री में आए हो। नो, इट्स लाइक आपको लगता ही है ऐसा है, बट लाइक सम कलर सपोर्टिव, ये एक माइंड का एक वो बैठ जाता है। लाइक मेरे को भी ऐसा होता है कि यार नहीं, ये चीज तो ये एक आप माइंड आपका सुपरस्टिशन बना लेता है। आपको लगता है कि हाँ, इस जगह पे बैठ के आपका एक पॉडकास्ट चल गया, तो आप कहोगे मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, अच्छा बैकग्राउंड ट्राई करता हूँ, बट फिर वापस आप उसी जगह पे इसलिए आते हो क्योंकि दूसरी जगह पे चल नहीं रहा होता है। तो वो एक कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ सुपरस्टिशन इन योर माइंड, इट्स नथिंग एल्स। और किसी चीज का चलना या ना चलना वो किस्मत पे निर्धारित होता है कि ये चीज होगी या ये चीज नहीं होगी। अगर आप और मैं आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मे बी व्यूज बहुत ज्यादा आ जाए, और मे बी व्यूज ना ही है, तो इट डिपेंड्स ऑन द लक कि चले या ना चले, या कल को बहुत टाइम बाद चल जाए। कितनी मेरी वीडियोस के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने महीने पहले डाली हूँ और वो महीने बाद एकदम से बूम कर गई और मिलियन व्यूज। आई डोंट नो हाउ, बट इट डिपेंड्स, इट्स लक कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो So it's like it's superstition in your mind, and your lucky color are dark colors because you are ruled by शनि देव। तो आपको एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन भी बहुत पसंद है कि हाँ, अगर आपने बोला है कि आप 8 बजे आओगे, तो यू आर लाइक कि आप 8 बजे पहुंच ही जाओगे उस जगह पर। ऐसा नहीं है कि आपको आप 8 बज के 1 मिनट पे घर से निकल रहे हो, 8:15 पे वहां पहुंच रहे हो। और आपको ऐसे लोग पसंद भी नहीं है कि जो पंचुअलिटी को वैल्यू ना करे। सो हाँ। इट्स लाइक तो अगर आप पंचुअल नहीं भी हो, तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक गेट पंचुअल। ओके मैम, अभी आप मतलब थोड़ा से अपने टैरो हमने कार्डों के माध्यम से देखें कि हम ये पॉडकास्ट कैसे चलेगा, मतलब कि आज के 6 महीने बाद इस वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा होगा। ओके, लेट अस सी। तो आप टेकन आउट 3 कार्ड्स एंड लेट अस सी कि क्या है, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। यू आर वेरी एंक्सियस राइट नाउ कि ये पॉडकास्ट का क्या रिजल्ट होने वाला है, या क्या नहीं। ओवर बर्डन भी फील कर रहे हो कि आगे भी और काम करना है, मे बी करेंटली यू आर फीलिंग ओवर बर्डन कि आपको आगे भी ये करना है, और मे बी यू आर हैप्पी एट सम पॉइंट बट यू आर ऑल्सो स्केयर्ड कि ये पॉडकास्ट काम करेगा या नहीं। लाइक इट्स सम काइंड ऑफ फियर आई कैन सी, बट टू बी ऑनेस्ट दिस पॉडकास्ट विल डू बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही बूम कर सकता है या कुछ है, बट आई एम सेइंग कि इट विल डू बेटर देन द अदर पॉडकास्ट मे बी। सो इट्स लाइक अ हैप्पी कार्ड, एंड जस्ट डोंट बी एंक्शियस। एंक्शियस मत हुआ करो, आप बहुत एंक्शियस हो जाते हो, और मतलब लाइक माइंड पे ऐसे करते हो कि क्या ये होगा क्या नहीं होगा। तो वो उसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो rather देन वर्किंग ऑन योर सेल्फ और ऑन योर कंटेंट और मे बी। एंड ओवरबर्डन मत लो चीजों का, यू आर नॉट दैट मैच्योर कि आपको वो वाली ओवरबर्डन जो आप लेते हो वो आपको लेनी चाहिए। अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आए हो जो आप स्ट्रेस लेते हो। अभी आप लाइक जस्ट चिल आउट एंड डू वट एवर यू लाइक, एंड इट विल बूम। योर यूट्यूब चैनल विल बूम, डोंट वरी। इट विल टेक सम टाइम, विद इन द नेक्स्ट आई गेस 9 to 10 months you will get the fame that you want, you will get the video जो आपको वर्क करे, एंड आपको ये देगा, आपको ये पॉडकास्ट चैनल अच्छा देगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट टेक डिलीट ऑल द ओवर थिंकिंग एंड द स्टफ। ओके मैम, एक क्वेश्चन और बता दें, मतलब जनरल रीडिंग करें क्योंकि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए 2024 कैसे होगा, एक जनरलाइज, ओके, क्योंकि उन लोगों के जनरलाइज, लिए। लेट अस सी। सो जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए 2024 कैसा होगा, लेट अस सी। सो आई विल टेक आउट 3 कार्ड्स, एंड एवरीवन दैट जो भी देख रहे हैं उनको उन 3 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चूज करना है।
and just listen to whatever the guidance is here. So, okay, I've taken out three cards. This is the card. I'm not sure कि अभी लोग देख पा रहे हैं. So, this is the card. This is the card one, card two, and card three. So, let us take out the card one and let us see. Oh, Knight of Wands. अपने इमोशंस ज्यादा किसी को नहीं बताने हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, एंड मेक श्योर कि जो भी आप काम करें वो आप उठाएं और कंप्लीट करें, एंड पैशनेट रहें अपने काम को लेके, जील मत खोइए, फायर मत लूज आउट करिए. आपको वो बहुत, ये साल आपके लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा रहेगा. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट रिवील what you're thinking and what is your next move. That is the main guidance. So if you have chosen the card number two, it is Eight of Wands. It is also known as the card of being in love. So जो ये देख रहे हैं, if you are single and your love life will be very, if you're single then you will get someone in your love life really soon. And if you are already in a relationship, just make sure that the communication with the partner is ग्रेट. लाइक कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप होनी चाहिए. रोमांस तो अलग चीज है, एक फ्रेंडशिप होती है, एक चीज जो रोमांस के बाद भी इंसान को जोड़ के रखती है. तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हो, अबंडेंट साल होगा. जस्ट मुझे लव लाइफ का ज्यादा दिख रहा है कि ऐसे लोगों की लव लाइफ बहुत इम्प्रूव, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है. कोई मूवमेंट हो सकती है, ट्रैवल्स हो सकते हैं, एंड लाइक मेक श्योर कि just have your conversation really clear. Just take all the messages out जो आपके माइंड में आ रहे हैं, and just share them. So the third card is the Tower, and it is one of the major arcanas card. And इन लोगों के लिए डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, then this year will be really really hard for you. 2024 ऑलरेडी एक शनि देव जी का साल है, और अगर आपको इनका फायदा लेना है, शनि देव जी का फायदा उठाना है, जो आए हैं उनसे मेटीरियलिस्टिक गेम्स लेने हैं या उनसे गेम्स आपको चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन. मुझे दिख रहा है इन लोगों ने, जिन लोगों ने ये कार्ड चूज किया है, वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं. सोते कब है, उठते कब है, कुछ रूटीन नहीं है बेसिकली. एंड देयर माइंड इज ऑल्सो रियली क्लटर्ड राइट नाउ कि और वो एकदम ऐसे है ना कि वो एक वर्ड पे आ चुका है, एंड इट विल लाइक खत्म हो, मतलब ऐसा होता है ना कि प्रेशर बन चुका है, फटने वाला है. तो अपने माइंड को भी काम रखो, and just make sure that you keep yourself in discipline. To be very honest, it's like a very strong guidance. नहीं तो बहुत एक बुरा चेंज भी आ सकता है आपकी लाइफ में in terms of your health. So this was a really dark reading maybe, but overall a good year. अगर आप ये इस कार्ड वाले हो, so just maintain discipline, maintain communication, and hide your communication, hide your feelings. Don't trust anyone for these cards. ओवरऑल आपका लव अच्छा होने वाला है. अपनी कम्युनिकेशन को अच्छे बनाए रखने. जो हम्म. लोग सिंगल हैं और जो लोग कमिटेड हैं, ऑलरेडी अपने कम्युनिकेशन अच्छा बनाए. गुस्सा तो हम्म. मनाए, है ना, ऐसा कर सकते हैं. और ऐसा चीज एक बिल्कुल. क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में, और जो कि बेसिकली होता ही है, कि जैसे कि आपसे मैंने कार्ड रीडिंग करवाई, ठीक है, टैरो रीडिंग करवाई, और किसी और रीडर से मैंने टैरो रीडिंग करवाई है. क्या दोनों लोग हम्म. सेम ही बताएंगे या कुछ अलग अलग बताएंगे? अगर एक ही कार्ड निकलता है, मैंने एक ही कार्ड चूज किया, तो हम्म. दोनों लोग सेम ही बताएंगे क्या उसका, मतलब कि वो कुछ और बताएंगे, आप कुछ और बताएंगे, ऐसा कुछ होता है? So आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, I have a really interesting story for it. Like there was one of my clients. He's a very dear friend. वो मेरी कोचिंग में भी था. He's a good friend of mine. तो वो उनकी एक फ्रेंड भी टैरो रीडिंग करती थी, and I was also doing the same tarot reading and stuff. So
उन्होंने उससे भी रीडिंग कराई, उन्होंने मुझसे भी रीडिंग कराई, एंड उनका आंसर था कि वाह इसमें कितनी पावर है, मतलब मैंने उससे भी रीडिंग कराई तो भी मेरे आंसर सेम आए, और जब मैंने तुझसे भी रीडिंग कराई तो तब भी मेरे आंसर सेम आए। तो उस चीज से मुझे ये पता है कि हाँ आप हर टैरो रीडर से जिनको कई लोग तो ऐसे हैं टू बी ऑनेस्ट, लाइक हर चीज में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, कई लोग तो लिटरली ऐसे बैठे हैं कि रीडिंग में कुछ भी बोल देता है एंड दे जस्ट वांट मनी। बट अगर कोई ढंग के बंदे के पास आप जाते हो, ढंग के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या ढंग के किसी बंदे के पास जाते हो, तो आंसर हर जगह सेम ही आते हैं। बट ये हो ओके। सकता है हाँ गाइडेंस वेरी कर सकती है, कि मेरे कार्ड्स ने डिफरेंट गाइडेंस दे दी कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं, दूसरे के कार्ड्स ने डिफरेंट गाइडेंस कर दी कि हाँ आपको ये तो नहीं करना बट साथ में ये भी नहीं करना। बट मोस्टली सेम होती है, एडिशनल हो सकती है, सब्ट्रैक्शनल हो सकती है, एंड डिपेंड्स कि हमारे अंदर इंट्यूशंस या सामने वाले को पर्सन को देख के क्या वाइब्स आ रही है, टू बी ऑनेस्ट इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है। सो इट्स लाइक द मैसेजेस दैट कम्स इन आवर माइंड। ओके। मैम, जो आपने बताया कि मतलब दोनों लोग सही सीधा मतलब सही ही बताते हैं, एक ही बताएंगे। तो कभी कभी मैंने देखा है कि एक ही कार्ड निकालते हैं और वो कुछ और बताते हैं, वो और कुछ और बताते हैं। क्या एक कार्ड के कई कई अर्थ हो सकते हैं या कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। लाइक इफ यू सी दिस कार्ड, लाइक द टावर कार्ड जो मैंने अभी रीडिंग में निकाला, इस कार्ड के हम्म। बहुत बहुत ही सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। लाइक आपको देख के क्या लग रहा है इस कार्ड को, कि बहुत ऐसे लाइक कोई तबाही मच चुकी है, या लाइक बहुत ऐसे क्लटर हो रखा है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, लोग बिल्डिंग से छलांग मार रहे हैं, तो आपको ये देख के लगेगा कि हाँ ये कार्ड अगर रीडिंग में आया, अगर आपकी रीडिंग में कार्ड आया तो बंदा ना देख के डर जाता है कि यार ये तो बड़ा खराब कार्ड आया, ये तो मतलब फट रहा है, सब कुछ ऐसे एक्सप्लोड हो रहा है। बट जरूरी नहीं है कि कार्ड का मीनिंग खराब हो, इसमें हमें मैसेजेस पे डिपेंड करता है। इस कार्ड का पॉजिटिव मीनिंग क्या हो सकता है कि हाँ आप आपके जो गलत काम कर रहे थे या गलत सोच रहे थे वो एक्सप्लोड हो गया, या वो उससे आप बाहर आ गए। एंड जो ये लोग गिर रहे हैं, जरूरी नहीं है जमीन पे गिर रहे हैं, सैंड बैग्स पे गिर रहे हैं ये, तो आप निकल रहे हो और आप दूसरे नीचे आराम से लैंड हो रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। तो हर कार्ड का बहुत बहुत सीक्रेट मीनिंग होता है, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने मीनिंग्स इसका स्टडी कर रहे होते हैं उसमें से एक भी मीनिंग मैच नहीं करता है। लाइक इस कार्ड का जो मैंने मीनिंग स्टडी करा उसमें से जो अभी रीडिंग करी वो मीनिंग मैच नहीं करेगा। आप इस कार्ड को स्टडी करोगे कभी जाके कि द टावर कार्ड को, तो आपको लगेगा कि ये जो मैंने बोला है वो मीनिंग मैच नहीं कर रहा। बट आई वॉज गेटिंग द मैसेज कि इन जो लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है वो ऐसे हो सकते हैं और उनको ये गाइडेंस देनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द messages that you get, to be honest. And intuition is the like the main thing in tarot. मैम, अच्छा, कैसे आप हीलिंग करवाती हैं? मतलब जो हीलिंग होती है, अभी आपने जैसे लोगों को हील करवाती है, मतलब टेंशन वगैरह, तो क्या होती है हीलिंग, थोड़ा सा बताएंगी? I haven't done healing yet. मैं लोगों की healing तो नहीं करती हूँ, बट जब हम रीडिंग भी करते हैं सो वी गेट सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दैट अदर पर्सन, बिकॉज जब सामने वाला आपके पास आता है तो दैट मीन्स वो किसी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की गाइडेंस चाहिए होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं या बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं, उनकी वाइब्स थोड़ी वो हो जाती है कि यार वो खुद भी नेगेटिव है बट वो जहाँ जा रहे हैं वो वहां भी नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। तो वो चीज होती है कि हाँ हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है, एंड कभी कभी गाइडेंस के साथ साथ हमें काउंसलर भी बनना पड़ता है कि हाँ डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, कार्ड पॉजिटिव कह रहे हैं, कभी कार्ड्स नेगेटिव भी कह रहे हैं, तो भी हमें उनका काउंसलर बनना पड़ता है कि हाँ अ, ये आप जो सोच रहे हो ये ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं, खराब टाइम में निकल जाएगा, उनको बस मोटिवेट करना होता है। तो बस ये करते हो। आई एम नॉट इन टू हीलिंग येट, so I ओके। haven't had any experience, and tarot is also some kind of healing। आप मेंटली पर्सन को तसल्ली दे रहे हो या कुछ है तो उसका एक्सपीरियंस तो मेरा ये है कि हाँ डिपेंड कि पर्सन क्या वाइब लेकर आ रहा है या क्या उसका मोटिव है या क्या उसके माइंड में चल रहा है। तो समटाइम्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी फैल जाती है, पॉजिटिव है तो इजीली रीडिंग हो जाती है। और मजा आ गया मैम। अभी मैम, अभी थोड़ा से हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम बंद करते हैं। तो हम्म मोस्टली लोगों का अपने वाइफ से, अपने या पार्टनर से, अपने गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है। तो क्या वो भी टैरो हम्म ट्रेडिंग के थ्रू सही हो जाता है, या अक्सर बोला जाता है कि वो मुझे 3 साल से ब्लॉक कर दी हैं,
आप कैसे न कैसे करके अनब्लॉक करवा दो। और बेसिकली हम्म, मतलब कि नहीं नहीं, अभी मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब कॉलेज में भी होता है और हम गांव में भी देखते हैं कि उनके उनसे मेरी बातें नहीं हो रही हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रही हैं। तो क्या होता है, थायराइड से सही हो सकते हैं क्या? और थायराइड क्या उस पर काम कर सकता है, और उसका उसके लिए अब रेमेडीज क्या देना चाहेंगे उनको, अगर किसी को लड़ाई हो रही है तो? रेमेडीज तो मैं आपको वैसे थोड़ा वो बताती हूँ कि टैरो से हम कैसे लव लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम पर्सन की ना, सामने वाला पर्सन, लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो मैं आपका और आपकी गर्लफ्रेंड की एनर्जी कनेक्ट करूंगी, एंड देन आई विल सी कि आपकी गर्लफ्रेंड की आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या इंटेंशंस हैं, एंड क्या उसको क्या उसकी वो है, लाइक वो फ्यूचर क्या है आप दोनों की रिलेशनशिप का, करंट फ्यूचर एंड द नियर फ्यूचर, वट एवर द रीडिंग सेज, एंड उसके हिसाब से हम रेमेडीज परफॉर्म करते हैं। कि अगर कई लोगों का होता है कि वो सामने वाला बिल्कुल भी कुछ फील नहीं कर रहा है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर्सन की फीलिंग्स एकदम डेड हो गई हैं, तो हम उसमें सिर्फ रिलेशनशिप स्वीटन कर सकते हैं। हाँ, हम ये करके कह सकते हैं कि आप जाके बात करो उससे, आप जाके उस बंदे से मिलो, आप जाके उससे बात करो, मीठा खा के बात कर सकते हो तो वो अच्छा रहता है। कि मीठा खा के बात करने से वो पर्सन जल्दी, लाइक मीठा ऐसा होता है ना कि आप मीठे खा रहे हो तो आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो और सामने वाला भी आपकी बातें सुन रहा है, तो वो चीज हो सकती है। एंड डिपेंड्स कि आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे हम रेमेडीज दे सकते हैं। बट ऐसे मैं कोई रेमेडी बोल दूं और कोई कर दे, उसका जो अच्छा हो रहा है वो बुरा हो जाए, या जिसका बुरा हो रहा है उसका अच्छा हो जाए, तो वो जी जी। आई वोंट टेक द रिस्क बिकॉज आई एम मैं ऑल्सो ऑन अ मैं सोशल प्लेटफॉर्म। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों की थोड़ी सी भलाई हो जाए, और जिनकी गर्लफ्रेंड उनफ्रेंड बात नहीं कर रही है तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। और बेसिकली बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि, और कमेंट में मैंने देखता हूँ कि मैं तो अपने अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, वो दूसरों के कमेंट में देखता हूँ कि सर बता दीजिए कि मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, ब्लॉक कर दिए, कैसे उसको मनाऊं? तो क्या कर सकते हैं उनके लिए? सो ये बेसिकली, ये टू बी ऑनेस्ट ना, जो भी पूछ रहा है या कोई भी है, हमें उसकी पर्सनल रीडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी जाके हम देख पाएंगे कि ऐसा है कि सामने वाले की भी तो चीजें मैटर करती है ना। कि अगर आपका मन है किसी पर्सन से बात करने का, इट डिपेंड्स उस पर्सन का भी क्या आपसे बात करने का मन है। या वो, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो बात नहीं कर रही है, तो देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट कि वो क्यों नहीं बात कर रही है। तो हमें वो पहले वो जानना चाहिए कि वो क्या है। तो टैरो से हम वो जान सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक आई वाज डूइंग वन रीडिंग, उसमें क्या था कि वो लड़का जो था, ही वाज अ गाय, तो वो आया और एंड ही वांटेड टू नो कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बात कर रही है उससे, या उसकी रिलेशनशिप स्मूथ कब हो सकती है, क्या है क्या नहीं है। रीडिंग में आया कि उसने कुछ ऐसा करा है कि उसके उसने पर्सन ने कुछ ऐसा करा है जिससे वो हर्ट हो रखी है, एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी आ रही थी केस में। तो उस सीन पे तो हम तो सामने वाले को ये नहीं कर सकते ना कि हाँ वो गलत है। तो वो जो पर्सन मेरे से बात करने आया है उसने गलती करी है, तो उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो बात करके ही वो सॉर्ट आउट कर सकता है इन सब चीजों में। कोई रेमेडी अगर हम सजेस्ट कर भी दें रिलेशनशिप स्वीटन होने की, या बात बात आगे बढ़ाने की रेमेडी कुछ ऐसे कर भी दें, तो इट वोंट बी राइट फॉर द अदर पर्सन कि हाँ उस बंदे ने अगर चीट करा है या उस बंदे ने कुछ ऐसा करा है जो उसके एथिक्स एंड मॉरल्स पे वैलिड नहीं है। तो हम उसमें भी कुछ, जी। इट डिपेंड्स कि पर्सनल रीडिंग में क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे हम कोई रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कुछ आउटकम कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप मैरिड कपल हैं एंड रिलेशनशिप में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जस्ट अपनी फोटो लो, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, एंड जस्ट मेक श्योर कि वो आप डायरेक्शन में वहाँ फोटो लगाओ, या आप उसमें वहाँ आसपास फ्लावर्स रख दो, उसको मतलब वो जो जगह है वो स्वीट कर दो, मतलब अच्छे से सजा दो। और रोज क्वार्ट्ज के पत्थर भी रख सकते हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वो भी वर्क करता है रिलेशनशिप लव लाइफ को अच्छा करने में, इफ यू आर मैरिड ओनली देन। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, बहुत लड़ाई हो रही है, तब आप ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाली चीज कर सकते हो। बट हाँ, अगर ऐसे है कि आप किसी पर्सन को फोर्सफुली बात करना चाहते हो, जस्ट गेट द रीडिंग फर्स्ट कि वो भी क्या चाहती है या चाहता है या नहीं। ओके। मैम, हम्म। आजकल के जो स्टूडेंट हैं और बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली 90% बच्चे तैयारी ही करते हैं।
तो हम्म। जिनका पढ़ने वगैरह में मन नहीं लगता उनके लिए कुछ रेमेडीज देना चाहेंगे? गाय को चारा डालना है सबसे सबसे मतलब कहते हैं ना कि रामबाण है फोकस बढ़ाने का अपनी पढ़ाई में। गाय को चारा डालो और ग्रीन कपड़े ज्यादा पहनो। और उसके अलावा अपने टीचर की रिस्पेक्ट, मेन चीज यही है कि टीचर की रिस्पेक्ट करोगे, बुद्धि आएगी, विद्या आएगी। एंड गाय को चारा डालने से तो मतलब बहुत ही अच्छा है। और अगर उसके बाद भी आपका फोकस नहीं बढ़ रहा तो आप 21 बुधवार गणेश जी को शहद चढ़ा सकते हैं। 21 वेडनेसडेज लगातार आप गणेश जी को शहद चढ़ाएं, गणेश जी की पूजा करें। आपका फोकस आपका पढ़ाई में इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। या सरस्वती माता को व्हाइट कलर का फ्लावर दे सकते हैं। और गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं, गणेश जी को इम्प्रेस करोगे तो पढ़ाई में फोकस बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग टैरोट रीडिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की चीजें बताते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो बट हम उसको कैसे जाने कि फ्रॉड है? आई थिंक बोल सकते हैं कि जो पहले अगर हम मान लो कि बोलते हैं कि हमें हीलिंग करवाना है या कोई भी हम्म। हीलिंग करवाना है, तो वो टैरोट रीडिंग किए बिना ही हीलिंग करने शुरू कर देते हैं, तुम्हारा सब काम सही हो जाएगा। तो कैसे हम्म। जाने कि मतलब कि ये फ्रॉड है, सही नहीं है, और कैसे जाने कि सही ये रीडर है, ये सही और एक गलत रीडर है? कैसे समझ सकते हैं सो उसमें? इसका ना वेरी प्रैक्टिकल, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर जो मैं आपको दूंगी। अगर आप मेरे पास भी आ रहे हो रीडिंग कराने के लिए, एंड आई विल टेक योर डेट ऑफ बर्थ एंड आई विल टेक योर नेम एंड आई विल डू योर परफॉर्म योर टैरो। एंड उसके बाद ही मैं आपको रेमेडीज दूंगी। टैरो करते वक्त आपको लगेगा कि आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो, या पर्सनल रीडिंग में मेन ये होता है कि आप अगर रिलेट कर पा रहे हो, या आप उस चीज को जो मैं बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में हो रहा है या आपकी लाइफ में हो चुका है। तो आप अगर वो चीज रिलेट कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि वो पर्सन आप जो जिससे आप रीडिंग करा रहे हो वो पर्सन आपके लिए एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो और वो पर्सन बिना किसी टेस्ट के आपको मेडिसिन दे रहा है, देन इट इज नॉट लाइक ही और शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। अगर आप इसका चाहते मतलब? हैं कि आपकी रेमेडी हो तो मेक श्योर कि वो रीडिंग, वो पर्सन जिसके पास आप जा रहे हो वो आपके बारे में कुछ बता रहा है जो आपको रिलेटेबल लग रहा है। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर। और फ्रॉड तो बहुत ही होता है इन सब चीजों में भी। तो लाइक जस्ट बी प्रैक्टिकल, जस्ट बी लॉजिकल। इमोशंस में बह के कोई गलत स्टेप या कुछ गलत चीज में इंडल्ज ना करें तो ज्यादा बेटर है। एंड जो ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं वो आपको कुछ कुछ ऐसे रेमेडीज होती हैं जो जिसमें पैसा लगता है, लेकिन मोस्टली रेमेडीज जो होती हैं या जो इजीली परफॉर्म हो सकती हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पे भी हो जाती हैं। अगर वो पर्सन आपको बहुत ही महंगी रेमेडी बता रहे हैं लाइक आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी, देन दिस कैन बी ऑल्सो लाइक अ पॉइंट कि हाँ यहाँ पे ये गलत हो सकता है। तो जस्ट मेक श्योर दैट you are in your right senses, you are not emotionally driven, and you are uh, rectifying every single thing कि हाँ ये जो वो बोल रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। और जो उसने चीज मुझे सजेस्ट करी है, क्या मैं पहले उसको उसके बारे में रिसर्च R&D करूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर बिठाऊं, तो उसके बाद जाके मैं उस पे डिसीजन पे आऊँ। तो ओके। इट्स लाइक बेसिकली लॉजिकल आंसर एंड वेरी प्रैक्टिकल आंसर जो हर एक चीज में अप्लाई होता है। ओके, वास्तव में मैम मजा आ गया आज, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और सो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों को इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया होगा यार। वास्तव में मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और जो कि वास्तव में मैं जानता नहीं था, है ना। तो अगर आप मैम से अपना टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैम का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर मैम को फॉलो कर सकते हैं और मैम से बातें कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।